हिसाब से तय हो गई, लेकिन अनंत अमित जी, चंद्रमोहन जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू की परिभाषा भी आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। ये हिंदू लोग जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं, ये देश के नागरिकों का अपमान करते हैं। चंद्रमोहन जी ने दो तीन एग्जाम्पल बताए। चंद्रमोहन जी, आपकी एग्जाम्पल की देश को जरूरत नहीं है। देश की जनता ने देखा है कि आपातकाल ठोककर पूरे देश को आपने आपातकाल में थोप दिया। और जिस मीडिया की बात करें, जिस मीडिया पे बैठकर आप ज्ञान जो दे रहे हैं, इस मीडिया को भी बैन करने का काम आपकी सरकार ने किया। जिसको कि लेडी आयरन के नाम से आप लोग आज कहने लग गए हैं, उसी महिला ने इस देश को आपातकाल में ठोका। और वो कांग्रेस की देन थी। बहुत पहले से कह रहे हैं। सत्ता आज आपके पास है, बहुत पहले से कह रहे हैं, आजकल नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं। नहीं, इनके लीडर ने भी तो दुर्गा कहा था ना। कब तक नेहरू जी के बोर्ड हमारी में बात रहेंगे? भी सुन लीजिए। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी को। अरे मौलाना साहब, आप तो स्कॉलर बनकर आए हैं, तो स्कॉलर की तरह बात करिए। आप तो इमाम की तरह बात कर रहे हैं। अब तो महजुल्ला की तरह बात करें तो सपा का रामपुर का सांसद बना हुआ है और पत्थरबाजी करने के लिए लोग उकसा रहा था दिल्ली में। ये मेरे नेताओं का तरीका जो काम करते थे, उसका उदाहरण आज भी देना पड़ता है। मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम की तरह बात टाइम लगेगा, लोगों को वक्त लगेगा। एक पक्ष की बात आप कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान अगर सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान तभी तो आपको तुलना करनी पड़ती है उनके साथ। अपने आप को सबसे सुरक्षित मानता है, क्योंकि हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज जितने भी तमाम योजनाएं हैं, वो योजनाएं किसी को धर्म को देखकर तो नहीं दी जाती है। सारी योजनाएं मुसलमान भी उसका लाभ उठा रहे हैं। और अभी आप भेदभाव नहीं करते, बंगाल की हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आप खुद कर रहे हैं। योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, गौ माता पे भेदभाव भाई, करते वोट हैं। पाने के लिए आप हिंदू योजनाओं में मुस्लिम की भेदभाव नहीं राजनीति करते, कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस योजनाओं में को भेदभाव बैलेंस नहीं बोल देते करते। हैं। 27 योजनाओं अप्रैल में भेदभाव नहीं करते। नहीं, लेकिन नोमानी साहब, एक बात है ना, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ये आरोप अनंत अमित और उनकी पार्टी पर लगाती हैं कि आपको भाई मुस्लिमों से नफरत है। तो अगर मुस्लिमों से नफरत होती तो वो नफरत सरकारी योजनाओं में भी दिखाई दे जाती। बिल्कुल, वो तो सामान्य प्रक्रिया है ना, क्योंकि इसीलिए ये योजनाओं को कितना लेकर बात बचोगे नहीं करते। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम 80 और जो है 20 और जो है शमशान कब्रिस्तान की बात करते योजना आज हैं, तक कपड़ों से ये पहचानते हैं। तो इनसे पूछिए, वो तो और भारत सरकार की योजना, वो तो धर्म देख के नहीं आ रही मुद्रा थी जो है और सरकार भैंस खोलने की बात जो है, मंगलसूत्र की जो बात करते हैं, ये सारी बातें ये जो है सांप्रदायिक संदर्भ में करते हैं ना, घृणा फैलाने के लिए। योजनाओं ये बताइए, भेदभाव नहीं करते। उसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, वो दुनिया में क्या फैला रहा था? ये आपका यूनिवर्सिटी का डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे दिल्ली में? और पूरे देश में बात कर रहे थे। कौन लोग थे? अरे उसका कह रहे हैं कि वो जो है उसका समर्थन कौन कर रहा है? अरे कौन समर्थन कर रहा है? अरे आप इस तरह जो है सावरकर जो है गोडसे का समर्थन करते, हम तो नहीं करते। जो दिल्ली में दंगा को भड़काने का काम किया, आपने कभी सोचा वो 53 लोग जो मरे उनकी बात आपने सावरकर ने जो है शिवाजी और घायल हुए उनकी बात की? गौतम बुद्ध पे जो है मिलने का काम किया आप लोगों ने? कभी आंसू बहाने का काम किया? लेकिन नहीं, जो दंगा करवाने का काम किया, न्यायालय ने यह आदेश दिया है। और न्यायालय ने यह भी कहा अपने आदेश में कि साल भर आप किसी न्यायालय में जमानत के लिए भी नहीं जा सकते हैं। नहीं, ये चंद्रमोहन जी, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई बेगुनाह लड़के जो है अभी तक अंदर है, तो मुझे लगता है कि ये तो कोर्ट का जुडिक्शन है ना, तो सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब कोर्ट गलत कर रहा है, अदालत गलत कर रही है। अरे भाई, वो तो सिंगर के लिए बिल्कुल नहीं मनोज जी, कोर्ट के जुडिशल पे कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो जो है कुछ न कुछ तो प्रभाव है ना। अगर मनोज जी कहीं कोई कहाँ है? सेंगर जेल के पीछे है ना अभी भी। अगर उसको किसी न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने बेल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया ना उसका। आखिर अरे वो ब्रिजभूषण का है, अंकिता भंडारी के हो जाती है ना। ब्रिजभूषण के ऊपर कौन सा आरोप है? मध्य प्रदेश में एक न्यायालय आरोप तय करेंगे कि आप आरोप तय करेंगे? आप चंद्रमोहन जी जज हैं क्या? आप हाईकोर्ट? अरे हम कहाँ जज हैं, हम तो फरियादी हैं। हाईकोर्ट के फैसले को उलट दिया ना। अच्छा ये बता दीजिए, गौ हमारी फैसला सही नहीं था। वो गलत फैसला होता है ना। लेकिन शर्जील और उमर खालिद के मामले में तो निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सबने एक ही स्टेटस रखा ना नोमानी साहब। नहीं, वो जिसके बारे में वातावरण बना दिया जाता है, हाँ। उमर
ये तो जो इन्होंने, ये जो शर्जील इमाम ने जो बयान दिया था, तो हमने उसी दिन जो है 2 चैनल पे इसका विरोध किया था। हाँ तो गलत बोला ना। हाँ, वो देश के टुकड़े करने की बात की ना। बिल्कुल नहीं, वो जो बात कर रहा था, हाँ। जो है शिमाल मशरिक की रियासतों की जो है, हाँ। पूर्व और जो वो जो है उत्तर की राज्यों के लेके, हमने तो उसी दिन जो है विरोध किया था जिस दिन इसका जो है बयान आया था। लेकिन उमर खालिद के बारे में वो तो गांधी की जो है अहिंसावादी जो है पॉलिसी को लेकर बात कर रहे हैं, उनके अफजल भाषण के लिए में भी तो कुछ बोल है ही दीजिए। नहीं। अरे स्कॉलर साहब, अफजल के लिए भी बोल दीजिए। अफजल आतंकवादी नहीं था क्या? नहीं तो हम क्यों बोलेंगे, वो तो कोर्ट का फैसला है। बोल दीजिए ना, कोर्ट का बोल फैसला दीजिए है वो। अफजल के लिए। कोर्ट ने तो कहा है कि बहुसंख्यक का जो है नहीं, ये अफजल भावना के है, लिए कुछ इसीलिए उसी बोलिए, हिसाब से अफजल फैसला के लिए किया बोल जा रहा है। दीजिए। वही लोग नारे लगा रहे थे ना कि जिस घर से अफजल, हर घर से अफजल निकलेगा। हाँ, कौन नारा लगा रहा हाँ, था? तो जो नारा लगा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अरे तो जो आप है उसके प्रचार समर्थन क्यों में है, करते विरोध में वोट है? पाने के लिए जो गलत स्कॉलर कर रहा साहब, है, आप उसके चतुर्वेदी समर्थन में जी। है, जो विरोध देश में? के खिलाफ जा रहा है, नोमानी उसके साहब, खिलाफ कार्रवाई बहुत सारे कीजिए। सवाल उठा दिए नोमानी साहब ने। नोमानी साहब मुस्लिम स्कॉलर कम कांग्रेस के और उन दोनों अपराधियों के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा बोल रहे हैं। पहली चीज ये, बार बार आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई ही कर रही है कोर्ट और कार्रवाई ही कर रही है सरकार। तो आपको स्वागत करना चाहिए। धंधा जो है वो गलत जो आरोप भी पे लोग चलता है, देश के हिंदुत्ववादी टुकड़े जितने करने हैं, के लिए इनके भाषण पास कोई देंगे तर्क या नहीं होता देश है। के टुकड़े करने के लिए वो बोलेंगे, गलत आरोप उनके लगाते जो हैं है और इसी झूठा तरीके प्रचार से करते टुकड़े हैं और होंगे जो है और मुद्दों को उनको बाकी रख के वोट आजीवन भी पाने जेल में का रहना पड़ प्रयास सकता करते है। हैं। मैं दूसरी कहता हूं चीज, जो गलत कर मुस्लिम रहा है स्कॉलर उसके साहब खिलाफ और कार्रवाई कांग्रेस के करो। प्रवक्ता साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई, यही सरकार है कांग्रेस की 14 से आपकी आतंकवादियों की सरकार है, तो आप राजनीति कार्रवाई नेता जो क्यों है करते हैं? आतंकवादियों के खिलाफ केस लड़ने के लिए आ जो जाते हैं। बांग्लादेशी उनको नया घुसपैठिया मामला है, दिखती निकालो उसको। और मुस्लिम लेकिन स्कॉलर बांग्लादेशी साहब बिल्कुल होगा। घुसपैठिया के नाम पे राजनीति क्यों करते अरे हो? मुस्लिम स्कॉलर साहब वोट कब्रों की से खोद के राजनीति निकाला क्यों करते जाएगा हो? जो अपराधी है, कब्रों से भी खोद के निकाला जाएगा। आपको पीड़ा ना कब्र से हो, खोद के आप निकाल अपना लेंगे। कितना चिल्लाइए मत। आप सहमत हैं कि कब्र से ही खोद चंद्रमोहन के निकाला जाएगा अगर चंद्रमोहन अपराधी जी, है तो। राकेश जी कह रहे हैं कब्र से खोद के निकाला जाएगा घुसपैठियों को। हाँ तो बिल्कुल ये भाई इसके लिए निकालो ना मैं भाई, बिल्कुल घुसपैठियों का समर्थन देखिए कौन कर देश रहा का है? मनोज जी, लेकिन जो है देश का बांग्ला भाषी है उसको क्यों जो अरे है एक मिनट, जो है अब्दुल भाई रुकिए। बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहे हो? बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों कह रहे हो? अब्दुल भाई पे रुकिए। देखिए मनोज जी, देश का कोई भी नागरिक जो सभ्य होगा और देश के प्रभु प्रभुता के ऊपर विश्वास रखता होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी आतंकवादी या किसी भी गैर कानूनी व्यक्ति को किसी तरह से कोई सपोर्ट मिले। हाँ। लेकिन साथ में वो ये भी चाहेगा कि सरकार अपनी ताकत और अपने ताकत के प्रयोग के साथ कोई भी ऐसा नैतिक कार्य ना करे जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति उससे प्रश्न पूछता है तो उसी को किसी भी कानून लगा के उसको अंदर कर दीजिए। अभी आपने उसकी जो मेरे से दिमाग में, आज मैं तैयारी लेट करी इसलिए मेरे को दिमाग से कुछ चीजें भूल गई। अभी जो अपना कश्मीर के पास के जो, चलो खैर उसको छोड़ो, मैं याद आकर तो बता दूंगा। तो सरकार का मेन दायित्व है कि वो अपने ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों को जवाब दे, ना कि उसके लिए जो व्यक्ति प्रश्न पूछे उसको किसी भी तरह से यूएपी लगा दीजिए या कोई भी और गैर कानूनी चीजें लगा के चांगमंग का क्या किया आपने, बताइए आप। जो पेशेंट, जो बंदा व्यक्ति आपसे पेशेंट पूछता है, जो पेशेंट पूछता है आपको, जो पेशेंट पूछता है, एक यूपीए का इंतजाम आप सुधांशु द्विवेदी पे भी लगा दीजिए क्योंकि उन्होंने गौ माता का अपमान किया है। मैं हिंदू होते हुए गौ माता के लिए यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ही के मंत्री ये कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और आप ही के प्रवक्ता कहते हैं उसकी डेफिनेशन को बदल देते हैं। अरे कुछ तो कानून अपनी तरफ भी बिल्डोजर वाला चला दीजिए ताकि देश इस बात को माने कि हाँ, एक देश में ऐसी सरकार है जो निष्पक्षता के साथ इलाज करती है, जो निष्पक्षता के साथ देखती है। और एक बार ओबीसी के ऊपर भी बोल दीजिए, जो 15 मिनट के बयान के ऊपर 2014 में आपने सरकार बनाई थी, आज तो 25 हो गया, 26 चल रहा है, क्या हुआ उनका? उन बयानों के ऊपर क्या, अपने तकदीर के ऊपर क्या कार्रवाई करी? वो जनता जवाब दे रही है ना उसका, शर्मा जी, जनता जवाब दे रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। लड्डू खाए जाओ और लोगों को लड़वाए जाओ, जनता आशीर्वाद दे रही है, चिंता मत करिए। खाए जाओ, लोगों को लड़वाए जाओ, कार्रवाई नहीं करोगे। अरे तो आप लोगों ने 65 साल में क्या किया? नहीं करोगे। जिन्ना का जिन कब तक निकालते रहेंगे हिंदुस्तान में? अब वो सब चलने वाला नहीं है। 65 साल में 2014 के बाद तो नया भारत है। सत्ता में थी, भारत की बात बनाई थी, भारत छोटे से बड़े हुए, थोड़ी सरकार बनाई थी के अंदर ये काम नहीं थे भाई। आपने जो है सूबा बोलिए सरहद मौलाना में साहब। बंगाल में तो सरकार आपने बनाई थी ना जिन्ना के साथ।
किसने बनाई थी? हिंदू अरे हमारी महासभा ने पार्टी भी बनाई नहीं थी थी और उस समय किसने तो। बनाई थी? अरे हमारी तो पार्टी भी नहीं थी उस समय। नहीं हिंदू महासभा ने कड़वा कड़वा जो है थूथू। सरकार जनता बनाई पार्टी थी का कि नहीं नेचर है। बनाई थी? मुस्लिम नहीं लीग मौलाना के साहब साथ ये जो है। बताइए कि इतना तो ज्ञान हिंदू देते हैं तो महासभा अफजल हम लोग अलग आतंकवादी थोड़ी था है। कि नहीं? बिरयानी खाने अब कौन भाई गया था? आतंकवादी था कि नहीं? सावरकर शॉट लेके और जो कौन है गया? मुझे लगता है कि मुझे बहस जो है- खत्म नहीं होगी, बहस खत्म नहीं होगी, चलती जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे